if you're in China, it's basically you kind of live on WeChat. It does everything. It's sort of like Twitter plus PayPal plus a whole bunch of other things, and all roll into one with actually a great interface, and it's really an excellent app. And we don't have anything like that outside of China. So I think such an app would be really useful. एलोन मस्क एक सब कुछ ऐप बनाना चाहते हैं जो कई अन्य लोगों को बाधित करने का वादा करता है। इस सपने का पता 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लगाया जा सकता है, जब ऑनलाइन कॉमर्स की शुरुआत हुई थी। मस्क मूल रूप से बैंकिंग उद्योग को बदलना चाहते थे, जिसके कारण उन्हें एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी X.com की स्थापना हुई। So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional banking industry. हालांकि मार्च 2000 में मैक्स लेफ्चिन, पीटर थील एंड लूक नोजिक द्वारा स्थापित कंपनी कन्फिनिटी का X.com में विलय मर्ज हो गया और अक्टूबर 2000 में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर पेपैल कर दिया। तब से मस्क दुनिया को X की वापसी के बारे में संकेत दे रहे हैं। हर चीज के लिए X जरूरी है इस टेक बिलियनर्स की दुनिया में। ये पॉप स्टार ग्रिम्स के साथ उनके बच्चे का नाम है। उनकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला का तीसरा मॉडल X। X.com के लिए मस्क की मूल योजना पिछले कुछ वर्षों में पेपैल की प्रगति से कहीं अधिक भव्य है और मस्क को लगता है कि यह उनके .com सपने को फिर से देखने का समय है। एलोन मस्क ने पेपैल की वर्तमान स्थिति पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि ये और भी अधिक हो सकता है। खैर, अगर पेपैल कुछ नहीं करता है तो इसे खराब कर दिया जाएगा। हाँ, बहुत कुछ नया नहीं हुआ है नहीं। वास्तव में, यदि आप उस उत्पाद योजना को देखें जो मैंने 2000 में लिखी थी, शायद ही कोई अंतर हो। वास्तव में, ये उससे थोड़ा खराब है। और 4 अप्रैल 2022 को मस्क ने अपना कदम उठाया। मस्क ने ट्विटर में 9.1% हिस्सेदारी के लिए $2.6 अरब की बोली लगाई। यह कोई सहयोग नहीं था या सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति उनका प्यार नहीं था, जैसा कि मस्क हमेशा अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर जोर देते रहे हैं। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि लोगों के पास वास्तविकता और धारणा दोनों हो, कानून के दायरे में स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम। लेकिन इन कारणों में एक 2 दशक पुराना रणनीतिक कदम भी था। केवल कुछ ही लोग जानते हैं कि मस्क की ट्विटर योजना कितनी गहरी है, जैसा कि साथ ही अरबपति मार्क क्यूबन ने कहा है। मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक बनने के बाद इसके निदेशक मंडल का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। इसके बजाय 14 अप्रैल 2022 को मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 54.20 शेयर के हिसाब से 44 बिलियन में खरीदने की पेशकश की। एलोन ने 27 अक्टूबर 2022 को प्लेटफॉर्म की खरीद प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने ट्वीट किया कि ट्विटर खरीदने से X में 3 से 5 साल की तेजी आ सकती है। 18 अप्रैल 2023 तक ट्विटर ने अपने व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को सूचित किया कि ट्विटर इंक अब X कॉर्प है। एलोन मस्क ने अपनी इकाई को निजी तौर पर आयोजित X कॉर्प में स्थानांतरित कर दिया। नाम बदलने के साथ ही ऐसी खबरें भी आईं कि ट्विटर ने एक स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म के साथ साझेदारी की है और मस्क ने XAI नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी भी शामिल की, जो उनके सुपर ऐप मास्टर प्लान का हिस्सा हो सकती है। अब एलोन के पास ट्विटर का 79% हिस्सा होने के कारण वो X सपने को पूरी तरह से क्रियान्वित एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन एलोन मस्क का X एवरीथिंग ऐप सिर्फ एक बेहतर पेपैल का पुनर्जन्म नहीं है। मस्क को लगता है कि ट्विटर का वर्तमान मूल्य लगभग $20 बिलियन है, जो पेपाल के लगभग $85 बिलियन के मूल्यांकन से 10 गुना अधिक हो सकता है, जो इसे JP मॉर्गन चेज और बैंक ऑफ अमेरिका के समान पड़ोस में रखता है। ये बैंकिंग उद्योग को बदलने के मस्क के 1990 के दशक के सपने की याद दिलाता है। हालांकि YouTube पर एक पॉडकास्ट पर मस्क ने मूल रूप से सबसे बड़ा संकेत दिया कि X द एवरीथिंग ऐप क्या होगा। उन्होंने कहा कि कैसे चीन के WeChat का विचार बाकी दुनिया को पेश करने वाला एक ऐप हो सकता है। चीन में आप मूल रूप से WeChat पर रह सकते हैं। हाँ, ये हर किसी की तरह है। आप WeChat पर रहते हैं, आप पेमेंट्स करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। ये बहुत अच्छा है। WeChat बहुत बढ़िया है और हमारे पास चीन के बाहर WeChat जैसा कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा है। मेरा विचार यह होगा कि अगर हम सिर्फ WeChat की नकल करें तो कैसा रहेगा। अरे सचमुच, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दें कि WeChat एक चीनी सोशल मीडिया ऐप है। लेकिन मस्क WeChat की तर्ज पर X एवरीथिंग ऐप क्यों बनाना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि WeChat ऑनलाइन इंटरेक्शन और ऑफलाइन कार्यक्षमता के बीच अंतर को पाटते हैं। प्लेटफॉर्म न केवल संचार की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि उपयोगकर्ताओं को ऐप के भीतर सीधी सेवाओं और गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने में भी सक्षम बनाता है। WeChat उपयोगकर्ताओं को व्यक्तियों या समूहों को टेक्स्ट संदेश, ध्वनि संदेश, फोटो, वीडियो और दस्तावेज भेजने की अनुमति देता है।
यह उच्च गुणवत्ता वाली वॉइस और वीडियो कॉल क्षमताएं भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता वास्तविक समय में अपने संपर्कों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं। इलॉन ने जो भी ट्वीट किया है वो सब ट्विटर पर पेश किया जाएगा। वीचैट इकोसिस्टम ई-कॉमर्स, गेमिंग, राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी, टिकट बुकिंग और बहुत कुछ सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इससे अलग अलग ऐप्स की जरूरत खत्म हो जाती है और यूजर्स को सुविधा मिलती है। आधिकारिक खातों के अलावा वीचैट सदस्यता खाते भी प्रदान करता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसे मस्क ने अपने ट्विटर उपयोगकर्ताओं को व्यक्तियों, मीडिया आउटलेट्स और ब्लॉगर्स को अपने ग्राहकों के साथ लेख, समाचार और अपडेट साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की पेशकश शुरू की। सदस्यता खाते सामग्री उपभोग और सूचना साझाकरण के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। लेकिन मस्क का लक्ष्य चीनी ऐप की नकल करना नहीं है, बल्कि इसे पार करना और एक सच्चा सुपर ऐप बनना है जो फेसबुक, एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स, गूगल और यहां तक कि स्पॉटिफाई की सेवाओं को जोड़ सके। फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किए गए सूत्रों के अनुसार XAI के साथ एलोन मस्क चैट GPT की तरह बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए ट्विटर डेटा का उपयोग करने की योजना बना सकते हैं। X के लिए मस्क की योजनाओं की वास्तविक सीमा केवल वही जानते हैं। एलोन मस्क एक एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहते हैं। एक ऐप से कई अन्य ऐप पर स्विच करने के बजाय मस्क लगभग हर चीज के लिए वन स्टॉप ऐप बनाना चाहते हैं। X अनुवाद सुविधाओं की पेशकश कर सकता है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट संदेशों और क्षणों को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने की अनुमति देता है। ये सुविधा अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए या भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करते समय विशेष रूप से उपयोगी है। और मस्क को लगता है कि इसे अस्तित्व में रखने की जरूरत है, चाहे वो ट्विटर को एक तरह के सर्वव्यापी ऐप में परिवर्तित कर रहा हो। जैसा कि मैंने कहा, डिजिटल टाउन स्क्वायर से सब कुछ महत्वपूर्ण विचार थे जो बच गए। अगर मैं निष्पक्ष हूं, तो मैं कहूंगा कि इलॉन उद्योग के कुछ पसंदीदा ऐप्स को एक ही झटके में समाप्त करने वाला है, और वे इसे आते हुए नहीं देख सकते।